हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज मैं आप लोगों के लिए 11 पॉइंट ऐसे लेके आया हूँ कि आप बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में कैसे अपनी बाइक को प्रोटेक्ट करोगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो मैं 11 आपके लिए ऐसे पॉइंट लेके आया जो कि मेरे हिसाब से आपको फॉलो करने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो वैसे तो मेरे को याद है, लेकिन फिर भी एक होता है कि यार अगर मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ, मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ, कोई नॉलेज दे रहा हूँ, तो अच्छे से मुझे भी पता हो और उसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। इस वजह से मैंने थोड़ा सा नोटपैड में लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैकेनिकल सर्विस की बात करूंगा, जो कि होती है मैकेनिकल सर्विस के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सर्विस भी होती है। वो कैसे, जैसे कि नॉर्मल रूटीन की सर्विस जो होती है, इसमें आप ऑयल फिल्टर ये सब चेंज कराते हो, नॉर्मल वो तो होता ही है। बट जो सबसे मेन जो होता है वायरिंग वाला काम, जो रेनी सीजन में हमें ध्यान देना चाहिए सर्विस के टाइम पे। तो अपने मैकेनिक को आप ये बोलो कि कोई भी बाइक की हार्नेस ऐसी होती है जो भाई बाहर आ रही है, उसे चेक कर लो, कहीं पे कोई कट तो नहीं है जिसकी वजह से पानी गिरे और बाइक चल रही हो, वाइल राइडिंग कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो वायरिंग फूक जाती है, बाइक रुक जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब भी आप सर्विस करा रहे हो तो सबसे पहले आपको उस चीज़ का ध्यान देना है कि कोई आपकी वायरिंग जो है, मतलब कहीं से बाहर तो नहीं आ रही, कोई आपके जो कपलर हैं वो बाहर तो नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर पानी आ जाता है। पानी आने की वजह से भाई वायरिंग खराब होने के चांसेस होते हैं और कहीं ना कहीं जो है भाई साहब वो आपकी बाइक में ब्रेक डाउन तगड़ा जो है खड़ा कर देती है। तो पहला पॉइंट तो मेरा यही हो जाता है कि आप बारिशों के टाइम में अपनी बाइक की वायरिंग वो है उसकी से एक तरह से चेकअप सर्विस जो होती है वो करा लें। और अगर खुद भी अगर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं तो वो ध्यान दें, और कहीं पे कट लग रहा है तो वहाँ पे टेप लगा दें वायरिंग वाली। तो दोस्तों दूसरा जो मेरा पॉइंट रहने वाला है ये भी इलेक्ट्रिकल से रहने वाला है। आपकी बाइक के जो इंडिकेटर होते हैं, हेडलाइट बल्ब हो गया, आपका टेल लाइट बल्ब हो गया, जितने भी बेसिकली जो लाइट्स वाले जो बल्ब होते हैं वो आप चेक कर लें ज़रूर से। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि जब आप बाइक चला रहे हो और आपका इंडिकेटर का काम नहीं कर रहा, आप हाथ दोगे इतने में कोई आया तो वहाँ पे गिरने के चांसेस हो जाते हैं, या पीछे वाले को इंडिकेट सही से नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आपकी जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में मैंने वायरिंग के साथ ये भी ऐड ऑन किया है कि आपकी बाइक की हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर बल्ब ऑन होने चाहिए। इसका आप ध्यान देंगे ज़रूर से। तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो भाई वो हमारी आती है ब्रेक्स। अगर आपकी बाइक की ब्रेक जो है ड्रम ब्रेक है या फिर डिस्क ब्रेक है, तो मैं आपको पहले ड्रम ब्रेक के लिए बताऊंगा कि ड्रम ब्रेक को क्या करना है, खुलवाना है ड्रम में अच्छे से। उसमें जो सैंड पेपर होता है यानी कि रेगमाल होता है वो अच्छे से लगवा के शू के ऊपर और अपने ड्रम के अंदर लगवा के उसको दोबारा पैक कराएं। कई बार क्या होता है कि पानी जाने की वजह से जो ब्रेक शू हमारे घिसते हैं तो उसके अंदर कार्बन ऐसा आता है तो चू चू करते हैं, प्लस प्रॉपर ब्रेक नहीं लगती। और जो हमारी केम होती है उसको खुलवा के अच्छे से, उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है उसको खुलवाने के बाद जो उसमें ऑयलिंग करा दे, केम में ऑयलिंग करा दे, उससे क्या होता है आपकी ब्रेकिंग भी अच्छी हो जाती है और जो आपकी जो केम होती है वो प्रॉपर मूव करती है। ठीक है। दूसरा ब्रेक की बात करें डिस्क ब्रेक की, तो डिस्क ब्रेक में आपने ऑयल कंटेनर होता है उसका ऑयल चेकअप करना है कि भाई ऑयल कितना है कितना नहीं। पुराना ऑयल है तो निकलवा के नया उसमें ऐड ऑन कराओ, कम है तो उसे टॉप अप करा लो। उसके बाद बात करते हैं कैलिपर की, तो कैलिपर खुलवा के उसमें जो ब्रेक पैड निकलवाने, उस पर सैंड पेपर अच्छे से रबिंग करवा के उसको क्लीन करके उसे लगवाना है। देन उसके बाद जो उसके मास्टर सिलेंडर जो उसके अंदर होता है, जो उसके अंदर पिस्टन होता है, तो पिस्टन को भी निकलवा के उसको सर्विस करा के फिर दोबारा से पैक कराएं तो ब्रेकिंग की सर्विस हो जाती है। इसको बोलते हैं ब्रेक की सर्विस करना। तो ये मैं दूसरे पॉइंट में कवर कर रहा हूँ अपना ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब ये आपको ध्यान देना है कब, जब आप बाइक चला रहे हो, आप देख रहे हो कि आपकी केम तो नहीं फंस रही ड्रम ब्रेक में, या फिर अगर डिस्क ब्रेक है तो उसमें ब्रेक दबा रहे हो तो लग तो जा रही है ब्रेक लेकिन दोबारा रिलीज नहीं हो पा रही। मतलब जो पिस्टन दबता है, जो कैलिपर के अंदर जो पिस्टन होते हैं वो प्लेट को दबाते हैं, इसकी वजह से ब्रेक लगती है हमारी, वो वापसी प्रॉपर अंदर जा रहे कि नहीं जा रही। तो इसलिए आपको सर्विस करानी है। कहीं आपने ब्रेक मारी और बारिश में क्या होता है हल्का सा भी स्किड लग जाती है तो गाड़ी गिर जाती है। ठीक है। तो ये हो गया मैं दूसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे पॉइंट में मैं कवर करने वाला हूँ टायर। भाई अगर आपकी बाइक में टायर अच्छे क्वालिटी के लगे हुए हैं तो ठीक है। अगर टायर अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो भी स्लिप होने के चांसेस मिलते हैं, बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे मेन ये होता है कि भाई आपको ये नोटिस करना है कि आपकी बाइक के टायर फ्रंट और बैक यानी कि फ्रंट और रियर, इनकी ग्रिप कितनी कितनी रह गई है। अगर 10-15% है तो भाई मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेशन है कि भाई आप जो है टायर रिप्लेस करा लें। इवन आप खुद भी जो है चेक कर सकते हैं। आपके पास अगर मोटर वो जो मशीन होती है इसमें आप चेक करते हो कि भाई ग्रिप कितनी % रह गई है, तो आप ₹1 का सिक्का लेके उसके अंदर डाल के देखिए कितना अंदर जा रहा है वो। ठीक है। तो वैसे आप नाप सकते हैं, तो उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी टायर ग्रिप कितनी है कितनी नहीं है। चटके हुए टायर हैं, हार्ड हो चुके टायर, वो बारिशों में मत चलाना, क्योंकि हल्की सी ब्रेक लगाना वो कहीं ना कहीं घातक हो सकता है, आप गिर सकते हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की तरफ, मतलब चौथा जो पॉइंट है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें मैंने कवर करा है चेन सेट ड्राइव। बेसिकली क्या होता है कि जब बारिशों में ज़्यादातर क्या होता है, आज के टाइम की बाइक की बात करूँ तो वो आती है ओपन चेन सेट, मतलब कि चेन कवर उसमें नहीं होता है, पूरा ओपन चेन सेट होता है। जो स्पोर्ट्स बाइक होती है लाइक हमारी 120 सीसी से आजकल जो है वो चीज़ें आना स्टार्ट हो गई है। बट अगर बात करूँ मैं अपनी स्प्लेंडर की, तो उसमें हमारे को कवर मिल जाता है। 100 सीसी की कम्यूटर बाइक जो आती है उसके अंदर भी हमारे को चेन कवर मिल जाता है। बट बात हो रही है कि भाई चेन सेट को आपको कैसे केयर करनी है। तो सबसे पहले तो आपने अगर चेन कवर वाली भी अगर आपकी बाइक है लाइक जिसमें चेन कवर लगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्प्लेंडर है, तो इसमें एक रबड़ दी होती है, उसमें रबड़ को आपको निकालना है। रबड़ निकालने के बाद अपने उंगली से अपनी देखना है
कि भाई फील करके भाई ये चेन जो है ड्राई तो नहीं हो रखी या नहीं हो रखी। अगर ड्राई हो रखी है तो भाई उसको फटाफट से चेन क्लीनर से चेन क्लीन करा जाए। अब क्लीनर की बात करें तो बहुत सारे मार्केट में क्लीनर आते हैं भाई, वही है कि पेड प्रमोशन वीडियो तो है नहीं कि मैं किसी एक ब्रांड को आपको बताऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि नॉर्मली आप एक काम करो, आप जो है भैया अपना पेट्रोल पंप जाओ, वहाँ से डीजल खरीदो और डीजल से लगा लो, मतलब कि क्लीन कर लो। तो चेन क्लीन होना बहुत जरूरी है। बाकी और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में जो भाई चेन को प्रॉपर क्लीन करते हैं। आपने मेरी पहली वीडियोस भी देखी होंगी, तो मैं फिलहाल एक ब्रांड को रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए, WD-40 रहने वाला है वो, तो आप जो है उसको परचेस कर सके और जो है भैया क्या बोलते हैं अपनी चेन क्लीन कर सकते हो। तो चेन क्लीन जो है वो करो, देन उसके बाद से ल्यूब करो। तो ये तो हो गया। बाकी ओपन चेन सेट में तो वैसे दिख जाएगा। अगर आप चेन सेट को क्लीन नहीं करते हो, जिससे ड्राई चलाते हो बारिशों में, तो एक तो क्या होगा उसमें हार्डनेस आ जाएगी, ड्राईनेस आ जाएगी, कहीं ना कहीं लॉक भी टूट सकता है, ओरिंग खराब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है भाई चेन जो है आपको प्रोटेक्ट करनी है ल्यूब करके, क्लीन करके। तो मेरे हिसाब से बरसातों के टाइम पे आपने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर चेन खराब चलती है, ड्राई चलती है, उसमें क्या होता है हार्डनेस बढ़ जाती है, मतलब जो फ्रिक्शन और जो मूवमेंट होती है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, कहीं ना कहीं वो स्मूथ जो है खत्म हो जाता है मामला, मतलब कि मतलब एक जो मक्खन चलनी चाहिए ना बाइक वैसी नहीं चलती है। तो मेरे हिसाब से बस ये है कि भाई आप अपनी बाइक की चेन को क्लीन करें, उसे ल्यूब रखें और बड़े से प्रोटेक्ट करें, ये चीज़ तो रहने वाली है। तो पांचवा पॉइंट जो रहने वाला है वो भी ल्यूब के ऊपर रहने वाला है। ल्यूब क्या करना है, जैसे कि आपका क्लच का केबल हो गया, आपका ब्रेक का केबल हो गया, या आपके जितने भी बाइक के अंदर फुट रेस्ट हो गए, या ब्रेक नीचे वाला जो लीवर हो गया, तो बेसिकली जितने भी मूविंग पार्ट है, या फिर आपकी केम्स हो गई, तो केम वगैरह में जितने भी आपके टैंक के ढक्कन हो गए, हैंडल का वो लॉक हो गया, तो वहां पे आपने ऑयल डाल के बढ़िया से उसको सबको ल्यूब करना है ताकि वो अच्छे से मूवमेंट कर पाए। तो दोस्तों सातवां पॉइंट जो है वो है हमारा राइडिंग गियर। जी हाँ दोस्तों, मैं एज अ राइडर मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि भाई जब भी आप बाइक चला रहे हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो मतलब कैसा भी टाइम हो, आप जब बाइक चला रहे हो तो आपके सर के ऊपर आपका ताज होना चाहिए। जी हाँ सही सुना आपने, जो हेलमेट होना चाहिए भाई कम से कम ISI मार्क वाला हो, ताकि आपको अच्छे से वो आपके सर को प्रोटेक्ट कर पाए। क्योंकि देखो हड्डी टूट जाएगी, जुड़ जाएगी, रॉड डल जाएगी, बहुत एंड बोल रहा हूँ, वैसे किसी के साथ ना हो भाई, ठीक है, लेकिन बात कह रहा हूँ, लेकिन सर में कुछ हो गया ना तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला बाबा, ठीक है, यहाँ पे ना रॉड डलती ना कुछ होता ना प्लस्तर होता। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा वाला हेलमेट लेना, कम से कम ISI मार्क ले लो, 1000 रुपये 1500 रुपये में आना स्टार्ट हो जाते हैं ISI मार्क के हेलमेट, ठीक है। तो एक तो हेलमेट पहनो, दूसरा राइडिंग ग्लव्स होने चाहिए भाई, जब गिरते हो ना तो गिरते सीधे बंदे का हाथ यूं धप से पड़ता है, ये छिल विल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए राइडिंग गियर, राइडिंग ग्लव्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जब आप बाइक चला रहे हो। बाकी अगर अच्छे वाले जूते लो, ऐसे नहीं चप्पलों में बाइक चला रहे हो सीधा अंगूठा उड़ गया आपका, कुछ हो गया, तो वो भी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छे वाले एक बूट ले लो, एक हेलमेट ले लो और एक ग्लव्स ले लो, ये जरूरी होता है। बाकी तो 1000 रुपये के अंदर आपको नी पैड, एल्बो गार्ड, ये वो सब मिल ही जाते हैं, तो वो आपके ऊपर है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे वो लो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी एक ग्लव, एक हेलमेट और एक जूते, ये जरूर होने चाहिए आपके पास। तो ये हो गया हमारा सातवां पॉइंट। तो दोस्तों आठवें पॉइंट में बढ़ते हैं आगे। तो मेरी नजर में, मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है कि आप अपनी बाइक रेनी सीजन में लगाओ किसी शेड के नीचे, किसी मतलब छप्पड़ के नीचे, या फिर भैया अच्छा वाला जो वाटरप्रूफ कवर होते हैं। वैसे तो कवर वाटरप्रूफ कोई भी नहीं होता, एक हर चीज की एक लाइफ होती है, एक टाइम होता है, समझ रहे हो ना। फोन भी कहते हैं वाटरप्रूफ, लेकिन वो कितने मीटर तक है वो चीज होती है। तो सेम रेट में बोल जाऊंगा, अच्छा वाला एक कवर ले लें अगर आपके पास शेड वाली फैसिलिटी नहीं है तो। अगर है तो भाई अपनी बाइक को शेड में लगाओ, क्योंकि बारिश का पानी, और ये लगा लो पानी है, पानी तो अपनी जगह बनाएगा भाई, कहीं से भी निकल के यहाँ वहाँ घुस ही जाता है पानी, और वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है, वेयर एंड टेयर होती है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी बाइक जो है शेड के नीचे खड़ी करनी है, ठीक है, और दूसरा कवर के नीचे खड़ी करनी है, ताकि आपकी बाइक में पानी, अनवांटेड जो वाटर होता है वो अलग अलग जगहों पे ना जाए। तो दोस्तों हमारा जो 9वां पॉइंट रहने वाला है, यानी कि पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 जो है हमारा, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया आपका जो फ्यूल टैंक होता है बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बारिशों में। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और काफी सारे ऐसे भाई हैं जिनके साथ ऐसी चीजें आती हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो क्या कि जब बारिश होती है तो क्या होता है, हमारा जो गैस कैप होता है, मतलब पेट्रोल को गैस बोलते हैं बाहर की लैंग्वेज में, तो मैं बता रहा हूँ कि जो पेट्रोल का जो ढक्कन होता है, गैस कैप जो होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा ना, जब आप तेल डलवाते हो कभी खोलना ढक्कन अपनी बाइक का टैंक का, तो उसमें छोटा सा ना अलग से एक छेद होगा, एक तो पेट्रोल के लिए होल होगा, एक छोटा सा होता है कि जो अनवांटेड वाटर होता है वो उसमें आ जाता है, तो वो वहां से निकल जाए, ठीक है। तो वो चीज होती है, अगर आपकी बाइक में वाला होल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है उस होल पे, और उसको देखना है कि वो क्लीन है कि नहीं। क्योंकि जब कभी बारिश होती है या पानी गिरता है या बाइक वॉश कराते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो पानी जो है उस होल में तो जाकर पास आउट नीचे होता नहीं है, वो चला जाता है आपके टैंक के अंदर। और जब पानी के अंदर जब पेट्रोल के अंदर पानी मिक्स होता है ना, तो आपकी बाइक जो है वो बहुत ज्यादा लैग कर लेती है, झटके लेने लगती है, बहुत ज्यादा मिसिंग करती है, और कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा उस टाइम पे रोल प्ले करता है भाई, थोड़ा सा पानी आपके पेट्रोल में जाकर मामला जो है खराब कर देता है।
तो मेरे हिसाब से आप जो है अपने पेट्रोल का जो ढक्कन है उसको क्लीन रखें, उसकी जितनी भी जो कॉर्नर वाली जगह होती है उसको साफ रखें, और अगर उसके अंदर होल है तो भैया उसको क्लीन रखें, उसमें एयर प्रेशर लगवा के उसको क्लीन करवाएं, या कोई चीज़ पतली चीज़ होती है मेटल की वो उसमें डलवा के उसे क्लीन करवाएं। मतलब कहने का ये है कि वो छेद जो है आपका खुला रहना चाहिए, वरना भाई वो छेद से पानी जाएगा इधर और उसके बाद आप लगाओगे धक्के और मैकेनिक के ऊपर जाओगे और मैकेनिक आपके 10 रुपए के काम के 100 रुपए 200 रुपए ले लेंगे, प्लस आपका टाइम खराब होगा। तो मेरे हिसाब से जो 9वां पॉइंट है वो यही है कि भैया आप जो है किसी भी तरीके से वाटर जो पेट्रोल टैंक है उसका होल और उसकी जो जगह होती है वो क्लीन रखें और उसको ल्यूब रखें। 10वां जो पॉइंट है वो रहने वाला है जी आपकी बाइक का हॉर्न। अब आप बोलोगे भाई हॉर्न क्यों? भाई हॉर्न इसलिए क्योंकि जब आप बरसातों में चल रहे होते हो, आप हॉर्न दे रहे होते हैं, भाई उससे क्या होता है आगे पीछे वाले को आगे वाले को पता चल जाता है कि हाँ भाई गाड़ी आ रही है, साइड देनी है। इससे क्या होता है छोटे मोटे जो एक्सीडेंट होते हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से 10वें पॉइंट में रखा हुआ है आपका हॉर्न। और 11वें पॉइंट की अगर बात करें तो भाई वो रहने वाला है आपकी बाइक का इंश्योरेंस। पता है क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर आप बाइक चला रहे हो, छोटे मोटे फॉल हो गए, कुछ भी हो गया, तो ना तो आप क्लेम ले पाओगे, दूसरे को उड़ा दिया तो उसको भी क्लेम नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि आपको इंश्योरेंस कराना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा अमाउंट आपको मिल जाता है। तो इसलिए इंश्योरेंस जरूर कराना। बाकी ये थे 11 पॉइंट ऐसे जो मुझे लगता है कि आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो अपने ही रूल आजमाए हुए अपने ऊपर वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कैसे लगे ये पॉइंट्स बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। चैनल पर नए हो, इससे जुड़ी वीडियो और चाहिए, लाइक बाइक से जुड़ी और वीडियो चाहिए, तो मैंने ना बाइक से जुड़ी जानकारी के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाकर देख लेना। उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगी बाइक के बारे में, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं अपने जो सीनियर भाई लोग हैं उनसे सीखता हूँ, समझता हूँ। और सबसे मेन जाते थे आपको एक बात बोलूँगा कि भाई बाइक सिर्फ चलाना ही नहीं होता, बाइक को समझना भी होता है, वो क्या कह रही है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है आपसे। क्योंकि आप बाइक चला रहे हो, बाइक क्या कहेगी वो समझ नहीं पाओगे तो बाइक को आप कभी भी ठीक नहीं रख पाओगे। तो बाइक को अगर फिट रखना है, बढ़िया रखना है, बढ़िया माइलेज उससे लेनी है, परफॉर्मेंस अच्छी लेनी है, तो आपको बाइक को समझना ही पड़ेगा। टाइम टू टाइम सर्विस करानी होगी। जितना ऑयल आपका अच्छा होगा उतना अच्छा इंजन परफॉर्म करेगा, जितना अच्छा इंजन ऑयल होगा उतनी कम वाइब्रेशन, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अच्छी लगी वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तुम्हारे भाई का गला सूख गया, इस वजह से आप सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करना और कमेंट ऐसा करना कि मेरा दिल बागबान हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।